हेलो फ्रेंड, जैसे आप सभी भारत का इतिहास, ये घटना चक्र का पहला चैप्टर है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसमें आप बल्कि आप इसमें समझेंगे कि इस घटना चक्र को हमको पढ़ना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है हमारे लिए, क्योंकि समय भी बहुत कम है अब यूपी पीसीएस के लिए। तो सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि हमको पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। घटना चक्र तो पढ़ना है, सब लोग जाते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है उसको पूरा, हम इतनी मोटी बुकें हैं उसको कैसे कवर करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके। तो देखिए, जैसे ये पहला चैप्टर का वास्को डी गामा कालीकट पर किस में आया, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। पहले यूरोपियों का आगमन है, आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब जी हैं, तो सारा हम सीक्वेंस से पढ़ते चले जाएंगे। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगी आप लोग को क्लास में याद हो जाए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपको कोई परेशानी ना हो, क्वेश्चन भूलें नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? देखिए, इसका सही है बी, 1498। सिर्फ हमको ये जानना 1498 में आया ये काफ़ी नहीं है, हमको इसका इतिहास जानेंगे तभी हमको समझ में आएगा। मान लीजिए हम 24 के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, बाकी हमको नहीं पता है कि वो आया कहाँ से आया, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था और भारत में आया तो कहाँ पर आया। देखिए, इसको हमको कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम देखेंगे कि कैसे पढ़ना है। इसमें पहला क्वेश्चन आया है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। इसका चौथा क्वेश्चन भी वही है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। अब जब हम एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़ते हैं तो हमको याद तो अच्छे से होता है, लेकिन हमको टाइम भी उतना ही लगता है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे पढ़ें कि अगर हम एक क्वेश्चन पढ़ लिए तो हमको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े वो क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी वही है, फिर छठवां क्वेश्चन भी वही है, आगे देखेंगे। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया, ये हम पूरा एक ही क्वेश्चन में कवर कर लेंगे कि वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा था 1498 में। तो बाबू देखो, उस ज़माने में जब वो आया था यहाँ पे, तो ना उस समय गूगल मैप था, ना ही जीपीएस था, और यूरोप वालों को भारत के मसालों का ऐसा चस्का लगा था, विशेषकर जैसे काली मिर्च का, कि भारत के मसालों का ऐसा चस्का था कि वो पागल हुए जा रहे थे। ये आया था 20 मई 1498, अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए। जैसे देखा होगा आपने, इधर अफ्रीका है, इधर अपना भारत है, तो यहाँ से आया था चक्कर लगाते हुए। और यहाँ पे इसको एक गुजरात का व्यापारी मिला था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। इसकी मदद से ये भारत का पता लगा पाया और यहाँ पे आया गुजरात के कालीकट पर। जब कालीकट के तट पर पहुँचा तो वहाँ पे जमोरिन थे। जमोरिन ने इसका केरल के कालीकट पर स्वागत किया था। जमोरिन ने सोचा, वाह, नया ग्राहक आया है, स्वागत करते हैं, और फूल माला पहनाकर उसका स्वागत हुआ। आप समझिए कि जैसे आपके गांव में कोई नया मेहमान आता है, घर पे आता है, तो चाय नाश्ता करवाते हैं, वैसे ही जमोरिन ने भी किया। हमारे भारत की परंपरा है ये। तो लेकिन वास्को डी गामा यहाँ से जो मसाले ले गया था, उन्हें यूरोप में बेचकर उसे यात्रा की कुल खर्च का 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना गुना हुआ? तो 60 गुना मुनाफा हुआ। यह देखकर पूरे यूरोप का दिमाग बिल्कुल हिल गया था कि चलो रे भारत, वहाँ तो सोने की खदान है, सब लोग चलते हैं। नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो ये चालू किसने किया था? द अल्मीडा थे, इन्होंने चालू किया था। ये नीला जल से संबंधित है। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था, एक इनका नाम था अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है कि पुर्तगाली उपनिवेश का वायसराय अल्मीडा आया था। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल की नीति चालू की थी। अब ये नीला जल की नीति है क्या, उनके आया तो इसने सोचा कि भारत पर अगर कब्जा करना है तो पहले समुद्र में भी हमको कब्जा करना हो। वहाँ से गुजरेगा तो पहले उसको यूरोपियों से इजाज़त लेनी पड़ेगी, एक परमिट लेना पड़ेगा, तभी जाके वो समुद्र पार कर पाएंगे। ये समझिए कि अल्मीडा का काम था कि समंदर में गुंडागर्दी करना, बिल्कुल टैक्स वसूलना था। बिना पुर्तगाली परमिट के कोई मुगल बादशाह अकबर था उस समय, उसका जहाज भी समंदर में नहीं तैर सकता था। मध्यकाल में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, सबसे पहले थे पुर्तगाली। इसका एक ट्रिक भी है, आप याद रख सकते हैं इसको। पीडीएफ आप सुने होंगे, पीडीएफ
तो PDEDF ऐसे याद रखिए, PDEDF मतलब पहले आए पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, और सबसे पहले 1498 में ये पुर्तगाली ही आए थे, फिर डच आए थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले यहाँ पे आए थे दुकान खोलने, मसाले ही नहीं बल्कि भारत में जो आप अभी खाते हैं आलू, टमाटर, तंबाकू, लाल मिर्च और प्रिंटिंग प्रेस भी वही देकर गए थे। तो जो आप तंबाकू और आलू टमाटर खाते हैं ये सब पुर्तगालियों की देन है, भारत का कुछ नहीं है। फिर वही क्वेश्चन आता है वास्को डी गामा कब आया, तो समझ चुके हैं हम 1498 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ये अल्मीडा 1505 में पुर्तगाली सरकार ने फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को भारत भेजा था वायसराय बनाकर कि भारत में व्यापार को सुरक्षित रखना है, हिंद महासागर में अपना नौसेना की धाक जमाना था। चलते हैं नंबर 6। कालीकट पे स्वागत किसने किया था वास्को डी गामा का, तो जमोरिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सुमेलित करना है इसको। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे, इसने भारत की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ये स्पेन का था। क्रिस्टोफर कोलंबस ये निकला था भारत ढूंढने, लेकिन पहुंच गए थे अमेरिका, वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कह दिया था। अमेरिका में है ना वेस्टर्न, क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसकी खोज करी थी। उसके बाद कैप्टन कुक आते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन का था, इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, कैप्टन कुक ने। और तस्मान हॉलैंड यानी ये डच का था, इसने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो देखिए अभी तक आपने देखा है कि अल्मीडा आया था जो समुद्र में अपना धाक जमा के रखता था, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू की थी, लेकिन वो वास्तविक संस्थापक नहीं था। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, पहला गवर्नर भले ही वो था, लेकिन इसको ज़्यादा शक्तियाँ थी, असली मास्टरमाइंड इसको कहा जाता है। इसने 1510 में, कब 1510 में बीजापुर के सुल्तान को आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। बीजापुर का सुल्तान था उस समय, कौन था, आदिल शाह, उससे इसने गोवा छीना था। तो कौन छीना था, अल्बुकर्क ने। पुर्तगाली पुरुषों से कहा कि वे भारतीय महिलाओं से शादी करें, ये इतना चालाक था, इसने कहा कि भारतीय महिलाओं से शादी करें ताकि यहाँ पुर्तगालियों की आबादी और मतलब स्थायी यहाँ बस्तियाँ हो सकें, उनकी आबादी बढ़े पुर्तगालियों की। अल्मीडा ने सिर्फ पानी पर कब्जा किया, लेकिन अल्बुकर्क ने ज़मीन गोवा छीन कर झंडा तो गाड़ दिया। उसने कहा शादी ब्याह करो, बस यहीं बस जाओ, इसीलिए ये असली संस्थापक था। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 9 आता है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने, अल्बुकर्क ने किया था गोवा पर कब्जा, वो किया था 1510 में, ना कि 1499 में। तो कौन सा सही नहीं है, तो यही गलत है, क्योंकि अभी आपने देखा है ऊपर कि 1510 में कब्जा हुआ था, ना कि 1499 में, इसीलिए ये गलत है। अंग्रेजों द्वारा मछलीपट्टनम में कारखाना बनाया गया, उड़ीसा में कारखाना, और फ्रांसीसियों पर मद्रास पर कब्जा किया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी जो थे उन्होंने 1764 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। नंबर 10 पे, पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो प्रथम दुर्ग का निर्माण हुआ था कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपने पहला किला 1503 में बनाया था, कोचीन में 1503, ये याद रखिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कोचीन कहाँ पर है, ये केरल में है। इसे अल्बुकर्क ने बनवाया था, उस समय गवर्नर नहीं, ये केवल सेनापति हुआ करता था जो अल्बुकर्क था। 1503 में देखिए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो किसने किए थे, ये सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। समुद्र के रास्ते आकर ये पहला व्यापारिक नेटवर्क स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन,
दीव और हुगली जैसे समुद्री तटों पर अपनी चौकियां बनाई थीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई वो कौन थी? तो ये हुगली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14, 15 और ये एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 और 15। तो ऐसे अगर हम क्वेश्चन मिला के पढ़ेंगे ना कि ये सारे एक ही हैं तो फिर हमको दिक्कत नहीं, घटना चक्र हम जल्दी से कवर कर पाएंगे। जो पुर्तगाली थे ना वो व्यापारी कम थे, डाकू ज़्यादा थे। बंगाल के हुगली बंदरगाह को इन्होंने चोरी और समुद्री डकैती का अड्डा बना लिया था। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो पहला सही है इसका। नंबर 2 है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो ये गलत है क्योंकि हम सबको पता है कि दूसरी जो यूरोपीय शक्ति थी वो डच थी। PD, आपको ट्रिक याद है ना, PDF की जगह E कर दीजिए, फिर DF कर दीजिए। PD बीच में E फिर DF उल्टा कर दीजिए। यही ट्रिक है इसकी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति कौन थी? तो वो ये डच थी। 1763 में फिर फ्रांसीसी आए थे। अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो अंग्रेज़ों ने भी 1793 में इस पर कब्जा किया था, इसीलिए ये दोनों गलत हैं। ये दोनों गलत हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी पांडिचेरी पर कब्जा किया था 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो यही पुर्तगाली थे। 14, 15वां क्वेश्चन एक ही है। पुर्तगाली सिर्फ सीधे व्यापारी नहीं थे, वो मौका मिलते ही डकैत बन जाते थे। मतलब एक होता है ना कि मन में कुछ और करना कुछ और है, वही। तो वे हुगली थी उसको बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटने का अड्डा बनाते थे। बाद में ये 1632 में मुग़ल बादशाह जो शाहजहां ने गुस्सा होकर पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ दिया था और उनके जहाज़ों को भी जला दिया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली थे। तो ऐसे देखिएगा कि 14, 15 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन ऐसे याद करेंगे तो घटना चक्र को पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चारनॉक। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे जॉब चारनॉक ने, तो ये 1690 में 3 गांव, यानी एक गांव था सुतानुती, कालिकाता और गोविंदपुर, इनको मिलाकर इसने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। तो कौन कौन से गांव थे? सुतानुती, कालिकाता और गोविंदपुर, तीनों को मिला के इसने कलकत्ता बना दिया। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि 2003 में जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने माना था कि कलकत्ता पहले से अस्तित्व में था और चारनॉक ने इसका कानूनी संस्थापक इसको नहीं माना जाता है, परंतु परीक्षा में जो उत्तर दिया जाता है पारंपरिक रूप से तो वो जॉब चारनॉक को ही सही माना जाता है। जॉब चारनॉक, तो इनको ही सही माना जाता है। कलकत्ता किसने बनाया था? जब जो भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा यही सही माने जाते हैं। नंबर 18 पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर नगर निगम स्थापित किया गया? मद्रास। देखिए भारत का जो सबसे पहला नगर निगम था, इसका ऑप्शन बी सही है। जो पहला नगर निगम था 1688 में, 1688 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था। 1688 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो ये कौन थे जिन्होंने आरंभ करी थी? ये डच थे। ध्यान दीजिए कि ब्रिटेन ना होने पर ही डच लगाया गया है, नहीं तो ये ब्रिटेन होता। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त पूंजी कंपनी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? नहीं, सुनिए, ऐसी कंपनी होती है ये जिसमें कई लोग मिलकर शेयर करते हैं, पैसा कमाते हैं।
जैसे अभी शेयर बाज़ार चलता है तो उसमें कई लोग मिलकर शेयर पैसा लगाते हैं। तो इतिहास में सबसे पहले 1599 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। कब बनी थी? 1599 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, लेकिन विकल्प में ब्रिटेन नहीं है, इस वजह से 1602 में बनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सही उत्तर माना गया है। डच तो 1602 में बनी थी, लेकिन सबसे पहले 1599 में बनी थी और ब्रिटेन नहीं है, इसीलिए डच लगाया गया 1602 में। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, याद रहेगा ना। तो दुनिया की जो पहली पब्लिकली जो ट्रेडेड जॉइंट कंपनी स्टॉक कंपनी थी ये। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। इसमें देखना है कि कौन सा सही है। देखिए, जब आप लोग क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करिए तो एक चीज़ ये भी याद रखिए कि ये बहुत ज़रूरी है देखना कि सही है या गलत है। इसमें बहुत बार ऐसा मिस्टेक होता है, मैंने देखा है बच्चों को कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो ये मिस्टेक कर देते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था जो लखनऊ ये आया था कि कौन सा समझौता 1916 में हुआ है, उस क्वेश्चन को बच्चे सिर्फ इसी वजह से आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये सही है। डचों ने पराजित किया था पुर्तगालियों को और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। देखिए, 1663 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को हराया था। तो कब हराया था? 1663 में। याद रखिएगा कि 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराया था डचों ने और वहाँ फोर्ट विलियम नाम का किला बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो क्या था इसका राज? है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये सही है। भारत कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और अनुशासित आधुनिक सेना काफ़ी थी, तो ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी सही है कि ज़्यादा वेतन देता था, उन्हें लड़ने के लिए लगा लेता था भारतीयों को। तो इसमें तीनों सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मिला था? तो ये लिवेंट कंपनी थी। ये स्थल मार्ग से 1593 में लिवेंट कंपनी ने का 1593 में लिवेंट कंपनी को भारत के साथ ज़मीन के रास्ते से व्यापार का पहला अधिकार पत्र मिला था। तो ये सबसे पहली कंपनी थी, ज़मीन के रास्ते से इसको मिला था अधिकार। और समुद्री मार्ग से किससे मिला था? तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने रानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ कंपनी थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसको 15 साल के लिए समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार मिला था। तो समुद्री मार्ग से व्यापार करने को अधिकार मिला था, तो ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए, और समुद्री मार्ग से, और जो ज़मीनी मार्ग से हुआ था वो लिवेंट कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का वायसराय बादशाह कौन था? तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में अकबर थे। जब 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो उस समय भारत में मुग़ल सम्राट अकबर थे। ये 1556 से 1605 तक थे। 1556 से 1605 तक रहे अकबर, इनका शासन था। तो बच्चे अक्सर भ्रमित होते हैं कि कंपनी बनी अकबर के समय, लेकिन अंग्रेज़ों का पहला जो राजदूत हॉकिंस जब भारत आया तब तक अकबर मर चुका था और गद्दी पर जहांगीर बैठ चुका था। किस मुग़ल सम्राट के काल में, ये देखते हैं 24, किस मुग़ल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये थे जहांगीर। कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, ये 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को 1611
1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहला अस्थाई कारखाना बनाया। तो अस्थाई कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में बना और 1613 में सूरत में पहला स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दी गई। तो पहला स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति कब दी गई? 1613 में। और कहाँ? तो सूरत में। भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अभी हम ऊपर देखे हैं कि ये सूरत में स्थापित किए थे। गुजरात का सूरत है, उस समय व्यापार का ये मुख्य केंद्र था। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। तो उसी से प्रभावित होकर जहांगीर के जो शाही फरमान थे उनके द्वारा अंग्रेज़ों को सूरत में अपनी पहली अधिकृत यानी स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी जब वो युद्ध में हार गए। क्वेश्चन नंबर 26 है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्न में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था? तो कहाँ था ये? भरूच। ये सही है इसका। देखिए 1625 तक यानी कि 17वीं सदी के पहले 25 सालों में अंग्रेज़ों ने सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद और आगरा में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थीं। इसीलिए इसमें केवल भरूच ही सही है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।